उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक पुरानी घाटी है जिसे काली घाटी कहा जाता है। यहाँ का मौसम रहस्यमयी और वातावरण हमेशा कुछ छुपा छुपा सा लगता है। इस घाटी में एक पुराना आश्रम है जो अब खंडहर बन चुका है। कहा जाता है कि इस आश्रम में 3 साधु तपस्या करते थे, लेकिन एक समय भूख ने उन्हें ऐसा मजबूर किया कि उन्होंने अपने तप, धर्म और मानवता सब कुछ खो दिया। वो अब भूखी आत्माएं हैं, भूख से पागल, और उन्हें चाहिए सिर्फ मानव मांस। कहानी की शुरुआत 3 दोस्त राजू, विक्की और नीरज शहर से दूर छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ी इलाके में ट्रैकिंग पर निकले। वे युवा थे, जिज्ञासु और रोमांच के शौकीन। एक लोकल गाइड ने उन्हें चेतावनी दी थी, कभी भी काली घाटी की ओर मत जाना, वहां सिर्फ भूख और मौत का निवास है। लेकिन उत्साह में वे उस चेतावनी को हंसी में टाल देते हैं। दोपहर से ही बारिश शुरू हो जाती है। जंगल घना होता जा रहा था। अचानक रास्ता बदल गया और जीपीएस भी सिग्नल खो बैठा। शाम होते होते वे एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं और वहां एक टूटा फूटा आश्रम दिखता है। पुराना, काई लगा, लताओं से ढंका हुआ। वे तीनों ठहरने का फैसला करते हैं। अंदर का वातावरण ठंडा और भारी था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। आश्रम में एक बड़ा हॉल, रसोई घर और 3 पुराने पलंग मिले। यार, ये जगह तो परफेक्ट है। कितना कूल एडवेंचर लगेगा। भूख लगी है, कुछ दो। लगता है किसी बाबा की आत्मा को मम्मी के हाथ की खीर याद आ रही है। राजू दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन तभी दीवार पर 3 साया दिखाई देते हैं। बिना किसी रोशनी या परछाई के स्रोत के 1, 2, 3 सभी धीरे धीरे सिर घुमाकर उनकी ओर देखने लगते हैं। मैंने सुना है इस जगह के बारे में, ये वही आश्रम है। रात 1 बजे उन्हें खाने की खुशबू आती है। गरम पूरियां, हलवा, सब्जी, जैसे किसी ने अभी अभी बनाया हो। भूखे होने के कारण तीनों रसोई की ओर दौड़ते हैं, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बर्तनों में खाना नहीं, ताजा खून और कटी हुई उंगलियां पड़ी थीं। दीवार पर लिखा था, हर भूखा साधु अब अपना भोजन खुद लाता है। राजू को एक पुरानी डायरी मिलती है। उस पर धूल जमी होती है। वह पढ़ना शुरू करता है। हम 3 साधु, नागसेन, अवधेश और भीमदत्त तपस्या में लीन थे। अकाल पड़ा, भोजन नहीं मिला। एक दिन एक मुसाफिर यहां रुका। भूख ने हमारी आंखें बंद कर दी और हमने उसे मार डाला, खा लिया। अब यह आश्रम हमारा शवगृह है। हम अमर नहीं, भूखे हैं। जो भी यहां आता है वही अगला भोज बनता है। तभी आश्रम में तेज हवा चलने लगती है। तीनों साधु की आत्माएं प्रकट होती हैं, सिर झुके हुए, चेहरों पर घाव, आंखों से खून टपकता हुआ। वे बोलते हैं, तुम 3 हो, हम 3 हैं, 1 दे दो, 2 को जाने देंगे। नीरज और विक्की डर से चीखते हैं। राजू एक योजना बनाता है। राजू ने कहीं पढ़ा था कि पुराना गंगा जल दीपक की लौ और रुद्राक्ष से एक रक्षा कवच बन सकता है। तो वह एक त्रिकोण बनाता है, बीच में दीपक रखता है और गंगा जल छिड़कता है। जैसे ही आत्माएं उसके पास आती हैं, त्रिकोण की लौ भड़क उठती है और तीनों आत्माएं आग में जलने लगती हैं। तुमने हमारा भोजन छीना, अब तुम ही हमारा उत्तराधिकारी बनोगे। सुबह होते ही आश्रम पूरी तरह से खाली और राख में बदल चुका होता है। तीनों दोस्त बच जाते हैं, या शायद नहीं। कुछ तो अधूरा सा लगता है। वापसी में जब राजू एक ढाबे पर पानी पीता है तो उसका चेहरा हल्का सा बदलने लगता है, जैसे कुछ अजीब सा हो रहा हो। भूख अभी मिटी नहीं है। राजू धीरे धीरे मुस्कुराता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं।